सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूले को लागू करने के लिए 10,000 नए ऑटो को परमिट की मंजूरी दे चुकी है, जिसमें इन अधिकारियों पर धांधली के आरोप लगे हैं। वहीं बीजेपी ने गोपाल राय का परिवहन मंत्री का इस्तीफा मांगा है और कहा है कि पहले परेशानी क्रिएट करते हैं अरविंद केजरीवाल और उसके बाद इस तरह की उनकी कार्रवाई महज नाटक है। तो बड़ी खबर इस वक्त यही है, आपको बता दें कि आज सुबह सुबह उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई कि दिल्ली में ऑटो परमिट घोटाला मामला सामने आया है और इसलिए 3 अफसरों को सस्पेंड किया जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले में 3 अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं, जबकि गोपाल राय परिवहन मंत्री का इस्तीफा मांग लिया है अब बीजेपी ने। उनके ऊपर दंड किया जा सकता है। अगर हाल ही में दिल्ली में 50,000 45,000 ऑटो चालकों के परमिट इशू होने थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15,000 परमिट और इशू होने हैं। ये सरकार की आदत है कि सरकार किस प्रकार से किस किस मुद्दे को अपॉर्चुनिटी में बदलना है, किस प्रकार से उसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, ऐसी संभावनाएं तलाशनी है। और इन भ्रष्टाचार को करने के लिए सरकार ने पहले तो क्राइसिस क्रिएट करती है। अगर हम बात करें शुगर स्कैम की, क्राइसिस क्रिएट करो, हम बात करें प्याज घोटाले की, क्राइसिस क्रिएट करो, लोगों को होल्डिंग करने को दो और बाद में जब कम हो जाए तो उसमें जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा सकता है भ्रष्टाचार करे। भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि इस भ्रष्टाचार का सरगना कोई और नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल है और दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को इमीडिएटली इस भ्रष्टाचार के ऊपर, गरीबों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, गरीबों के साथ जो भ्रष्टाचार हुआ है, गरीबों की जो महंगी और गाढ़ी कमाई है, जिसमें तमाम करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, उस पर उनको तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए। बीजेपी गोपाल राय का इस्तीफा मांग रही है, तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय ने इस पर प्रतिक्रिया क्या दी है, अब वो सुनिए। इंस्ट्रक्शन था कि सीरीज वाइज इसको जारी किया जाए, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है और रेंडमली पिक एंड चूज के आधार पर न तो अल्फाबेटिकल फॉलो किया गया और न तो डेट वाइज फॉलो किया गया। पिक एंड चूज के आधार पर ये इस तरह के एलओआई जारी हो रहे हैं। कल 25 तारीख को उस मीटिंग के बाद जो हमें पता लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ी की संभावना है, कल मैंने जितनी लिस्ट जारी हुई 932 लोगों की, वो सारी फाइल मंगाई और उसमें जो रेंडमली जिनका फोन नंबर था उन पर जब हमने यहां से कॉल कराया और उसकी सारी इंक्वायरी की तो उसमें ये पता चला कि जिन्होंने एप्लीकेशन जिनका नाम है उनके पास एलओआई नहीं पहुंची है। उसके आधार पर, सारे तथ्यों के आधार पर जो सामने आए, आज मुख्यमंत्री जी के यहां मीटिंग हुई थी। शुक्रवार को सीएम ऑफिस में भी इस तरह कंप्लेंट आई थी। आज सीएम ऑफिस में घर पे उनकी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में सारे अधिकारियों ने और सारे तथ्यों के आधार पर हम लोगों ने इस पूरे कार्रवाई के लिए जो वहां पर रिस्पांसिबल हैं, एस रॉय विश्वास ये डिप्टी कमिश्नर हैं, मनीष पुरी जो इंस्पेक्टर हैं और श्री अनिल यादव हैं यूडीसी, इन 3 लोगों को सुबह इनको सस्पेंशन का ऑर्डर हमने दिया है और ये पूरे मामले को, जिन लोगों का एलओआई अभी जारी हुआ है उसको कैंसिल कर दिया गया है, जब तक कि नया प्रोसेस अभी सारा हेल्ड कर दिया गया है। दूसरा, इसको अभी विजिलेंस की इंक्वायरी के लिए हम लोगों ने भेजा है और इसको सीबीआई को भी हम लोग रेफर कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच हो। 932। सतीश उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की गोपाल जी इस पर कहा कि ये घोटाला हुआ है और आप इसके लिए जिम्मेदार हैं, आपको इस्तीफा देना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी सरकार पहली सरकार है कि कोई चीज आती है हम खुद उन सारी चीजों पे प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हैं। उसमें हमने सस्पेंशन किया है, उसको हमने जांच के लिए हमने खुद रेफर किया है विजिलेंस में, उसको हम सीबीआई को रेफर करने जा रहे हैं। तो सारे तथ्यों को हम छुपाते नहीं हैं और सारे तथ्यों को उसको उजागर करके और इसमें जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ हमने तत्काल एक्शन लिया है और आगे भी जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब कार्रवाई की जाएगी। गोपाल राय को आप सुन रहे थे, बात को घुमाते हुए जब इस्तीफे का सवाल उनसे पूछा गया। फिलहाल सीधे रुख करेंगे, शिवानी त्यागी हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शिवानी, बीजेपी ने तो मोर्चा खोल दिया है कि गोपाल राय इस्तीफा दें, जबकि गोपाल राय इस पूरे मामले में अब सफाई देते हुए फिर रहे हैं।
शिवानी के पास हम चलेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने इस्तीफा मांगा तो गोपाल राय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए ये कहा है कि दरअसल 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच भी कराई जा रही है। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। फिलहाल फर्जी पते पर ऑटो परमिट जारी करने के आरोप इन तीनों ही अधिकारियों पर लगे, जिसके बाद आज सुबह सुबह इस तरह की कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार पर अरविंद केजरीवाल की ओर से ये कार्रवाई की गई है। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला अभी लागू होना है 1 जनवरी से, लेकिन उसके ठीक पहले ही इसको परमिट देने में अब गड़बड़ झाला का मामला सामने आया है। शिवानी त्यागी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शिवानी, अभी 1 तारीख से ये पूरा फॉर्मूला लागू होगा, सड़क पर उतरेगा और इसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन उसके ठीक पहले ये जो ऑटो में गड़बड़ झाला का मामला सामने आया है, इसने तो दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए जहाँ लगातार हम लोग भी सर्वे कर रहे हैं, बसेस की हालत उतनी पुख्ता नहीं है। साथ ही साथ अब और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऑटो भी आता है, जिसको लेके लोग पहले ही थोड़ा मन में ये लेके चलते हैं कि ऑटो मनमानी करता है। ऐसे में परमिट की बात दिल्ली सरकार कर रही थी कि ज्यादा से ज्यादा ऑटोज को परमिट दिए जाएंगे, लेकिन इस तरीके का घोटाला जब सामने आता है तो वाकई में मुश्किलें जरूर बढ़ जाती हैं कि आखिरकार सरकार के पास अब प्लान बी क्या है, क्योंकि इस जहां परमिट मिलने चाहिए थे और उसमें इस तरीके की धांधली होती है, तो क्या वाकई में जिन्हें परमिट दिए गए हैं वो कितने सही हैं? क्या जिनको परमिट दिए गए हैं क्या वो उनके ड्राइविंग लाइसेंसेस और जो जरूरी जानकारियां हैं क्या वो पुख्ता हैं? अब इन पे भी जांच करनी चाहिए, करनी जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में सारा जनता का भार जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पड़ेगा, जिसमें भी ऑटो भी आते हैं और ऑटो की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जनता का पूरा भार अब 1 तारीख से जब गाड़ियां हटेंगी तो इन पे ही पड़ेगा। तो ध्यान में रखना होगा। शिवानी आप बता रही हैं, दोबारा से मैं आपका रुख करूंगी।